जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ फिर वही एक ऐसा विषय चिरपरिचित अंदाज में लेकर, जिसमें ग्रहों के राशि परिवर्तन को लेकर और विभिन्न ग्रहों का एक राशि में बैठना, इस प्रकार के कई ऐसे विषय रहते हैं जिनकी वजह से हमारे दिमाग में बात पैदा होती है कि जब एक राशि में एक से अधिक ग्रह जब बैठ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या क्या असर विभिन्न राशियों के ऊपर देखने को मिलता है और किस प्रकार के अच्छे और बुरे प्रभाव विभिन्न राशियों वालों को फेस करने पड़ते हैं। ऐसे विषय पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जब ग्रह मित्र हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब शत्रु ग्रह भी बैठा है और मित्र ग्रह भी बैठा है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के ऊपर मिले जुले प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार के ही कुछ एक ऐसे विषय पर मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। वह है कि मकर राशि में चतुर्ग्रही योग बना है कई दिनों से, और वो बना है मंगल, बुध, शुक्र और शनि। यानी ये चार ग्रह ऐसे हैं जो मकर राशि में विराजमान रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। चूंकि मंगल और शनि की जब युति होती है तो निश्चित मान के चलिए कि दंगल होना स्वाभाविक बात है। वहीं दूसरी ओर बुध और शुक्र और शनि, ये तीन ग्रह एक दूसरे के लिए सम संबंध और मित्र संबंध रखने वाले ग्रह हैं। मगर मंगल का बुध के साथ में सम संबंध है, परंतु शुक्र के साथ में और शनि के साथ में उसका शत्रुवत संबंध है। पर चूंकि चारों ग्रहों का मनुष्य के जीवन पर सभी प्रकार का प्रभाव पड़ता है, जिससे उसके जीवन में काफी आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कई बार ऐसे परिवर्तन आर्थिक दृष्टिकोण से भी होते हैं, ऐसे परिवर्तन शारीरिक दृष्टिकोण से भी होते हैं, और कई बार पारिवारिक दृष्टि से भी होते हैं। तो ये जो चतुर्ग्रही योग बना है मंगल, बुध, शुक्र और शनि की वजह से, इसका विभिन्न राशियों पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि वालों की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों को ऊपर ये चतुर्ग्रही योग बहुत ही धमाकेदार और चमत्कारिक प्रभाव दिखाने वाला रहेगा, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए मंगल उच्च का रहेगा। दूसरी बात, शुक्र भी मंगल के साथ बैठे हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि धन, संपत्ति, वैभव, यश, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की तो प्राप्ति होगी ही, बल्कि अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो बुध शनि की उपस्थिति निश्चित रूप से आपको काफी ऊंचाइयों पर लेकर जाएगी। वहीं दूसरी ओर पिता के स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। भाई बहन की अगर विवाह नहीं हुआ है तो उनके विवाह होने के काफी प्रबल योग बनेंगे। चूंकि शुक्र मकर राशि में रहेगा तो मेष राशि वालों के लिए पत्नी की तरफ से भी काफी लाभान्वित स्थितियां देखने को मिलेगी। विदेश यात्राओं के योग बनेंगे, और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप नौकरी पेशा युक्त नहीं है तो निश्चित रूप से आपकी नौकरी अवश्यंभावी लगेगी और उच्च पद की प्राप्ति होने के काफी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। साथ ही यात्रा के दौरान थोड़ा सा सावचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल शनि की युति कहीं न कहीं घुटने में चोट दिला सकती है, या कोई पुराना रोग उभार कर आपको समस्या की स्थिति में आपके सामने उभर कर आ सकती है। तो ये तो बात थी मेष राशि की। अब बात करते हैं वृष राशि वालों की। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए नवम भाव में यानी भाग्य स्थान में मकर राशि बनती है, और वो भी चार ग्रहों के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए भाग्य उदय होने का सबसे सर्वोत्तम समय है, भाग्य उन्नति का सर्वोत्तम समय है। अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू है उसके मिलने के काफी प्रबल योग बनते हैं। आर्थिक संपन्नता रहेगी, विदेश यात्राओं के काफी प्रबल देखने को योग मिलेंगे। अगर आपके संतान नहीं हुई है तो निश्चित मान के चलिए कि संतान होने के भी काफी प्रबल योग देखे जा सकेंगे। वृष राशि वालों के लिए सबसे प्लस पॉइंट ये रहेगा कि राजनीतिक जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए
ये इस चतुर्ग्रही योग की वजह से उन्हें आसानी से प्राप्त भी होगा और शत्रुओं का नाश करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए 8वें स्थान में चारों ग्रहों की उपस्थिति जहां शारीरिक रोग को उत्पन्न करने में सहायक होगी, वहीं आकस्मिक धन लाभ भी आपको प्राप्त होगा। राजनीति में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। हालांकि आपके शारीरिक कष्ट और पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता अवश्य रूप से सताएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए कहीं न कहीं विदेशों से आकस्मिक धन लाभ या कोई रुका हुआ धन लाभ उन्हें अवश्य रूप से प्राप्त हो जाएगा। मगर स्वास्थ्य का जो पड़ला है वो इस चतुर्ग्रह की वजह से निश्चित रूप से आपको प्रभावित करने वाली स्थिति में रहेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के 7वें स्थान में मंगल, बुध, शुक्र और शनि की उपस्थिति जहां पत्नी की ओर से लाभ दिलवाएगा, वहीं पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। वहीं दूसरा, खर्चों में बढ़ोतरी होगी और पैसा निश्चित रूप से मिलेगा आपको, लेकिन उसके प्रोपोर्शनेट रेशो में यानी आनुपातिक रूप से आपका खर्चा भी आपके सम्मुख नजर आएगा। वाहन खरीदने के काफी प्रबल योग देखे जा सकेंगे और अगर आपने नया मकान बनाने की इच्छा है या नए मकान को और अल्टरनेट करने की इच्छा है तो निश्चित मान के चलिए कि उसमें भी पैसा आपका खर्च होने वाला है। कहने का तात्पर्य यह है कि मकर राशि में इन चारों ग्रहों की उपस्थिति कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए कई मामलों में अच्छे रूप में साबित होने वाली है। मगर बीपी से संबंधित प्रॉब्लम और सिर दर्द से संबंधित समस्या कर्क राशि वालों को इस ग्रहों के योगों की वजह से परेशानी के रूप में आपके सामने उपस्थित हो सकती है। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। देखिए, सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए 6ठे स्थान में मंगल और शनि की उपस्थिति कहीं न कहीं रोग, शत्रु और कर्जे का तो नाश कराने में सहायता दिलाएगी ही, वहीं राजनीतिक रूप से भी आपको काफी ऊंचाइयां या पद की प्राप्ति हो सकती है। परंतु संतान की तरफ से आपके चिंता अवश्य रूप से आपको सताएगी या संतान के विकास में कहीं न कहीं समस्याएं जो आपको परेशान कर सकती हैं, या तो संतान के विवाह को लेकर या उसकी नौकरी को लेकर या उसकी संतान को लेकर आपके सम्मुख कुछ समस्याएं प्रस्तुत होने वाली हैं। अब बात करते हैं कन्या राशि वालों की। देखिए, कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रमोशन प्राप्त होने के काफी प्रबल योग बन रहे हैं। आर्थिक रूप से संपन्नता रहेगी, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। शेयर से जुड़ा हुआ पैसा या जमीनों के खरीदने बेचने से जो पैसा आपको प्राप्त होने के काफी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर आपके संतान का विवाह नहीं हुआ है तो उसके संतान का विवाह अवश्यंभावी होगा और अगर उसकी नौकरी नहीं लगी है तो निश्चित मान के चलिए कि नौकरी भी उसको अवश्य रूप से प्राप्त होगी। अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होने का शानदार समय साबित होगा, क्योंकि बुध आर्थिक रूप से, मंगल शारीरिक रूप से, शुक्र जो है वैभव और विलासिता की दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से और शनि निश्चित रूप से रोजगार के दृष्टिकोण से आपको काफी लाभान्वित करने वाला साबित होगा। ये चतुर्ग्रही योग तुला राशि वालों के लिए जहां समाज में मान सम्मान में बढ़ोतरी कराएगा, वहीं दुर्घटना इत्यादि या किसी शल्य चिकित्सा के शिकार अवश्य रूप से आप देखे जा सकेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। भाई बहनों से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति के विवाद में लेकर परिवार में कुछ अनबन जैसी स्थिति या असुरक्षा की भावना आपके सम्मुख प्रस्तुत हो सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। संतान की तरफ से कुछ अच्छी खुशखबरी आपको निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली है और पेट से संबंधित प्रॉब्लम और गले से संबंधित समस्या वृश्चिक राशि वालों को परेशान कर सकती है। अब बात करते हैं कि धनु राशि वाले व्यक्तियों पर इस चतुर्ग्रही योग का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। आकस्मिक धन लाभ होगा, रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा, लॉटरी, सट्टा या जमीनों की खरीद फरोख्त करने से आपको लाभों की प्राप्ति होगी। अपने सबॉर्डिनेट स्टाफ से अंडरस्टैंडिंग बनाने में थोड़ी समस्या आएगी। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो पार्टनरशिप के अंदर आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य की तरफ से आपको चिंतित रहने की स्थितियां दिखलाई पड़ रही हैं। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। देखिए, मकर राशि में ही चतुर्ग्रही योग बन रहा है, तो ऐसे मकर राशि वाले व्यक्तियों के शारीरिक व्याधियां उनको फेस करनी पड़ सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप कोई जमीन खरीदने जा रहे हैं या गाड़ी घोड़ा खरीदने जा रहे हैं तो उसके लिए काफी सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है।
और कोई भी बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको लगभग 20 से 25 दिन रुकने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी आपके द्वारा लिया गया निर्णय कहीं आपको नुकसान आर्थिक रूप से नहीं करे, इसके लिए आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। और मकर राशि वालों के जो राजनीति में जुड़े हुए लोग हैं उन्हें पद सम्मान की तो प्राप्ति होगी, बल्कि राजनीति में काफी ऊंचाइयों की ओर उनका नाम अग्रसर देखा जा सकेगा। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए चतुर्ग्रही योग जहां खर्चों में बढ़ोतरी करेगा, मानसिक समस्याओं को बढ़ावा देगा, शारीरिक असंतुलन की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है, विदेश यात्राओं से आपको लाभ प्राप्त होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर में जो संतान है उसके स्वास्थ्य को लेकर आपको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। और वहीं दूसरी ओर आपको आर्थिक लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन उसी के अनुपात में आपके खर्चे भी बढ़ते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। अब आखिर में बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वालों के लिए काफी चमत्कारिक समय, एवं कह लीजिए कि लाभ प्राप्ति का सर्वोत्तम समय प्राप्त तो होगा ही, बल्कि भाग्य उदय होने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं, चाहे वो विनियोग से संबंधित हैं, विवाह से संबंधित हैं, या किसी भी संपत्ति के खरीदने बेचने को लेकर हो, या फिर कहीं कोई नया विनियोग करने अगर आप जा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। हालांकि आपकी यात्रा के दौरान कोई चोट लगने की संभावना स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। आंखों से संबंधित बीमारी और पेट से संबंधित बीमारी मीन राशि वालों को परेशान कर सकती है। ये चतुर्ग्रह योग विभिन्न राशियों पर अलग अलग प्रकार से शुभ और अशुभ प्रभाव दिखलाई देगा, मगर एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि अगर हम उसको वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो मार्च का महीना और अप्रैल का महीना निश्चित रूप से वैश्विक दृष्टिकोण से काफी समस्याओं को पैदा करने वाला रहेगा। खाद्यान्नों के महंगाई में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तेल तिलहन से संबंधित जो पदार्थ हैं उनके अंदर भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और महंगाई जैसा जो समस्या है वो हमारे समाज को भी निश्चित रूप से फेस करनी पड़ सकती है, मगर आधारभूत उद्योगों और आधारभूत संरचना से जुड़े हुए लोग बाग या उससे जुड़े हुए व्यवसायों को काफी उत्तरोत्तर लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि हमारे देश की राजनीति में काफी तेजी से उथल पुथल होने वाले स्पष्ट संकेत दिखलाई पड़ रहे हैं, क्योंकि मंगल शनि की युति जहां दंगल करती है वहीं हमारे जीवन के अंतर्गत एक ऐसी अस्थिरता पैदा कर देती है जिसकी वजह से हमारे मन, शरीर और आर्थिक तीनों ही प्रकार से एक खिन्नता का भाव देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात है कि मन में कई प्रकार की आशंकाएं निश्चित रूप से उठती दिखलाई पड़ती हैं। तो ये तो बात करी मैंने आपसे कि मकर राशि में जो चतुर्ग्रही योग बना है उसका विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, ये चीज आप स्पष्ट रूप से मैंने आपको बताई। अगर आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट या मानसिक कष्ट अगर आपको परेशान कर रहा है या ऐसी समस्याओं का सामना अगर आप कर रहे हैं, तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर 5 बार बजरंग बाण का पाठ करें और हनुमान जी के सम्मुख 2 लड्डू का भोग जरूर अवश्य रूप से लगाएं। दूसरा उपाय यह है कि अगर आपके नौकरी मिलने में कोई समस्या आ रही है या विवाह से संबंधित कोई समस्या आ रही है या संतान के विकास को लेकर कोई बातें आपको परेशान कर रही हैं, तो आप 5.25 रत्ती का फिरोजा चांदी में बनवाकर मध्यमा उंगली में अवश्य रूप से धारित करें, आपको काफी हद तक लाभ प्राप्त होंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि अगर आप किसी मानसिक बीमारी से या किसी अज्ञात भय से पीड़ित हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आप अवसाद जैसी स्थिति में चल रहे हैं या परिवार में कोई माहौल खुशनुमा नहीं है, तो आप डेली शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए और प्रतिदिन गाय को रोटी अवश्य रूप से खिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से जहां परिवार के विकास में सहायता तो प्राप्त होती है, बल्कि समस्याओं का उन्मूलन करने में भी आपको काफी प्रासंगिक रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो ये तो मैंने बात करी कि किस प्रकार से चतुर्ग्रही योग अपना असर विभिन्न राशियों पर दिखाते हैं, और इन असर की वजह से अगर हमें कुछ नुकसान या कठिनाइयां फेस करनी पड़ रही हैं, तो उसका उन्मूलन कैसे किया जाए या उसको खत्म कैसे किया जाए। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम।